आत्मीय बंधु और सर्वमहिम जनता जनार्दन, बार बार मैं संबोधन इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे, अपनी गरिमा को समझ जाएंगे, आप अपना मूल्य का आकलन कर लेंगे तो कोई आपकी कीमत नहीं लगा पाएगा। और इस क्रम में अभी योग का जो संभावना बनती चली गई है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रही है, कई सालों से मनाई जा रही है। उस क्रम में योग की गहराई में अगर आप जुड़ जाते हैं, यम नियम को समझ लेते हैं, तो उसके 8 सोपान हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। तब आप अपने आप को जब जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तब आपकी मान्यता स्वयं आपको अपने आप से जोड़ के स्वस्थ रखेगी, समृद्ध रखेगी और शांति का प्रतीक बना के रखेगी, यानी व्यवस्थित। आज आपसे हम पहले सोपान पर बात करेंगे, यानी यम। जीवन की यात्रा में जो भी आया है उसको यम से तो एक दिन पाला पड़ना है, लेकिन यम के 5 चरण को समझना होगा। पहला चरण है उसका अहिंसा, दूसरा चरण है सत्य, तीसरा अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी जब तक आदमी अपने आप पर घोर हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा की अनुभूतियाँ से वो नहीं जुड़ पाएगा। कहने का मन की चंचलता इतनी भटकाती है, इतने बाहर की ओर भगाती है, भौतिकता में आपको डुबाती है। अब से मैंने कहा ना, मन मनुष्यानाम बंधनम कारणम अस्ति च मोक्ष, यानी ये बंधन का कारण भी है, निर्वाण की भी अवधारणा लिए हुए है। तो मन को रोकने के लिए भटकते मन को हनन करना पड़ेगा। उस क्रम में है सहनन युक्ति प्रक्रिया सहयोग उचिते, यानी ध्यान की प्रक्रिया में ऐसी अवधारणा जो आपको भटकाती हो, उसको अगर आप अपने से अलग करते जाएंगे, नाश करते जाएंगे, शून्यता की स्थिति में लाते जाएंगे, तब जो शांति की अनुभूतियाँ होगी, यानी आपका वाय क्रम से दूरी बनेगी अंतर्मुखी अवधारणा में, तब जाकर अहिंसा की परिकल्पना आपके ऊपर चरितार्थ होगी। और जहाँ अहिंसा की स्थिति में आप आ गए, गहराई में, गंभीरता में, दिव्यता भव्यता सत्य की अनुभूतियाँ वहीं से होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको अस्तेय के रूप में आना पड़ेगा, यानी प्रकृति का उतना ही समान आप व्यवहार करें जितना आपका जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जिस तरह अभी के दौर में आपने देखा है, जो लोग कोरोना प्रभावित हो गया, हॉस्पिटल चले गए, ऑक्सीजन के लिए आपाधापी हो गई, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। यानी कहने का प्रकृति का जो भी समायोजन है प्रकृति में, ये शरीर भी खड़ धातुज है, पंच महाभूत, छठा चेतना उससे जुड़ती है। और उस क्रम में जब आप अपने आवश्यकता अनुरूप लेंगे तो चोरी की स्थितियाँ नहीं बनेगी, यानी अस्तेय। और जब अस्तेय को आप समझ जाएंगे, अपरिग्रह, किसी चीज़ का संचय नहीं करें, आपके उपयोग की जितनी हो उतनी ही रखें। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की उपासना के लिए जब आप अपनी साधना की गहराई में तपस्या से जुड़ेंगे, तब जो स्थितियाँ बनेगी उसमें ये अवधारणा आपको अपने उद्गम से जोड़ेगी और फिर आपकी नियति आपको अपने नियंता से मिलाएगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ फिर हम लोग अगले चरण में बात करेंगे नियम की। आप यम को समझें और यम की गहराई में जब उतरेंगे, अकाल मृत्यु से आप बचते रहेंगे। इन्हें मंगल कामनाओं के साथ साधुवाद।